बट मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिले कि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकूं। जी हाँ, खुल गया है आपके अपने चिड़ावा शहर में ग्रोसरी फॉर यू सुपरमार्केट। फ्री होम डिलीवरी के साथ एक ही छत के नीचे जरूरतमंद सामान उपलब्ध, विशेष ऑफर और विशेष छूट के साथ। आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स। दोस्तों, चिड़ावा शहर के अंदर काफ़ी बच्चों ने सीए का एग्ज़ाम जो है क्रैक किया है और उन सभी को बधाइयाँ। और पूरे झुंझुनू ज़िले के अंदर किसान के बच्चों ने भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और काफ़ी खबरें हैं, मैंने कल भी लगाई थी और रात को भी लगाई थी और आज सुबह भी लगाई है। और बच्चों ने भी इस एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी सराहनीय कदम दिखाया है, क्योंकि बच्चे इस एग्ज़ाम के अंदर आगे हैं लड़कों से। बहुत ही अच्छी बात है। आज पहुंचे हैं पिलानी के नज़दीकी गांव खेड़ला के अंदर। वहां पर एक मजदूर पिता की बेटी ने भी एक सीए का एग्ज़ाम जो है ये उसको क्रैक किया है, उसे क्लियर किया है और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है। खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए भी है कि एक मजबूर भी पिता है, वो मजदूरी नहीं मजबूर भी है साथ में ही, क्योंकि उनके पास भी अभी कोई काम धंधा भी नहीं है, क्योंकि वो मजदूरी करते हैं। मकान जो आप देख रहे हैं, आलीशान जो बंगले होते हैं हमारे आसपास या जिलों में आप रहते हैं, उन्हीं का वो काम करते हैं। तो गर्मियों के कारण या फिर ये यूँ कहेंगे थोड़ा उनका दिमागी हालत भी उनकी ठीक ना ही हो, तो वो काम नहीं कर पा रहे। 6 भाई बहन हैं, उनमें से एक बच्ची है अंजलि, उसने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है। बहुत ही खुशी की बात है। गांव में भी खुशी का माहौल है और ग्रामवासी भी आज उसी बच्चे की चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि फाइनेंशियल कंडीशन, पैसे खूब लगते हैं। बच्चे सीकर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, कोटा जाते हैं, दिल्ली तक जाते हैं बच्चे तैयारी करने के लिए, सीए का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और काफ़ी बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 5-5 6-6 बार एग्ज़ाम देकर भी उनका सीए का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। मेहनत करते ही रहते हैं, नहीं हो पाता है, क्योंकि काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है सीए का। तो आज हमारे साथ अंजलि है, जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है। उनसे पूरी जानकारी लेंगे अपन, और किस तरह से उन्होंने इस सफलता हासिल की है, ये भी एक हमारे लिए बड़ी बात है, हमारी समाज से है। तो चलिए बात करते हैं अंजलि से। तो दोस्तों, एक मजदूर पिता की बेटी और 6 बहनें भाई बहनें हैं आप लोग, और वही अंजलि हमारे साथ है। और वाकई में खेड़ला गांव है, इसका नाम तो रोशन किया ही है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे समाज और मेरे जो कास्ट है हमारी, कुमावत, वहीं से बिलोंग करते हैं। तो मुझे भी खुशी की बात है, मेरे लिए भी खुशी का पल है, क्योंकि हमारी बहन बेटी ने हमारा नाम रोशन किया है। तो चलिए बातचीत करते हैं अंजलि से कि ये सफलता बहुत कठिन है, सीए का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। तो इस सफलता को हासिल करने में क्या कुछ उनके रास्ते में पत्थर आए, क्या कुछ कांटे आए, और कहाँ तक की इन्होंने मेहनत की है, कितने घंटों पढ़ाई की है आपने? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। ये बताइए कि ये इतनी बड़ी सफलता आपने हासिल कैसे कर ली? आपकी उम्र भी छोटी लग रही है, हाइट भी छोटी है और आपका वजन भी कम ही लग रहा है। सर देखो, सक्सेसफुल कोई भी बन सकता है, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने सी एग्ज़ाम वो किया है, क्रैक किया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है इसमें, बिल्कुल। हार्ड वर्क करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात आपको स्ट्रेस फ्री रहना पड़ता है। आपको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। और अपन एवरेज 12 to 13 आवर्स लेके चल सकते हैं फाइनल में, और 8 to 9 आवर लेके चल सकते हैं आईपीसीसी के लिए। तो वो मैं अब पढ़ाई आपको करनी पड़ती है। कितने प्रयास में आपने ये सफलता हासिल की? सर मैंने फर्स्ट ग्रुप थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया है, एंड सेकंड मैंने सेकंड टाइम पे क्लियर किया था। और 2 बार मैंने सिंगल सिंगल ग्रुप दिए हैं, एक बार मैंने बोथ दिया था, और इस बार मैंने सेकंड दिया था। तो इस सॉरी बार का फर्स्ट जो दिया एग्ज़ाम था था मैंने, तो सॉरी। कैसा था वो? हार्ड था या फिर इजी था, कैसा था? सर एग्ज़ाम देखो एवरेज ही आते हैं, अगर अपने पढ़ाई अच्छी करी है तो अपन वो कर पाते हैं, लेकिन मेरे साथ सबसे बड़ा इशू स्पीड का रहता था। स्पीड की वजह से मेरा एग्ज़ाम छूट जाता था काफ़ी टाइम, तो वो इशू रहता था बस। कहीं से कोचिंग भी की है आपने? कोचिंग सर फाइनल के लिए मैंने पेन ड्राइव क्लासेस रेफर करी थी। इसके अलावा कहीं और नहीं? हम्म। जैसे बच्चे और और वैसे सीकर आजकल जाते अपने हैं। पास यूट्यूब भी होता है, तो कोई डाउट वगैरह होते हैं तो अपन उससे क्लियर कर क्लियर हो पाते जाते हैं। हैं जी। तो दोस्तों, ये वाकई में एक अंजलि ने अच्छी चीज़ बताई है आपके लिए भी और आपके घर में जो बच्चे हैं उनके लिए भी। यूट्यूब पर आप कोई भी समस्या आती है तो उसका हल आप पा सकते हो, लेकिन उसका उपयोग है वो अपने को अच्छे काम के लिए लेना होगा, ना कि बुरे कामों के लिए। अब ये बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं और घर में आपके 6 बहन भाई हो, माता जी भी है, सब कुछ कैसा चल रहा है अभी? सर पापा तो मिस्त्री हैं, बट अभी कुछ नहीं करते हैं। तो दीदी मेरी नर्सिंग है, ये जॉब कर रही थी, तो उसी से हमारा घर चल रहा था। और जैसा मैंने बताया फाइनेंशियली मुझे विकास भैया एंड संदीप भैया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो कौन है? वो ताऊ जी के लड़के हैं दोनों, तो उन्होंने सपोर्ट किया था। मतलब परिवार का भी सपोर्ट रहा है। जी सर बिल्कुल।
अभी आपका घर खर्च है, जो घर का जो काम है, जो वो काफी खर्चे होते हैं, वो कैसे चल पाते हैं? सर बताया ना, अभी दीदी जॉब कर रही थी, ये अभी आई है लास्ट मंथ ही छोड़ के। अभी आई है, तो उनसे चल जाता है। तो उनसे चल। अभी आप आगे क्या और मुकाम हासिल करना चाहोगे? आगे क्या, अभी क्या चूज करोगे आप? सर अभी तो मैंने जॉब का सोचा है, फिर मैं देखूंगी, अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में निकले नहीं है अपन, अभी निकलूंगी फर्स्ट टाइम, फिर देखूंगी कैसा क्या माहौल रहता है। अगर मुझे लगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ या और बेटर कर सकती हूँ तो मैं प्रैक्टिस में भी जा सकती हूँ। अभी भी अपने समाज और गांव ढाणियों के अंदर यही है कि बेटियां जो है उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनकी शादी कर दी जाती है 11वीं क्लास 12वीं क्लास। तो आपके परिवार में आप किसी की शादी नहीं हुई, आपकी बहन की हुई है, अभी आपका नंबर है, वो भी जॉब करते हैं, वो भी अपना काम करते हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, तो अभी उन माताओं के लिए, उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे जो 10वीं 11वीं के बाद ही बच्चों की शादी कर देते हैं? सर मुझे तो लगता नहीं है कि एट दिस टाइम पे ऐसा होता होगा कि 10th 12th के बाद ही शादी कर दी जाती है, क्योंकि इसने भी देखो अभी 12th ही क्लियर किया है, अभी लग रहा नहीं है कि शादी के लायक हो गई है, तो वो नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए मतलब उनको सपोर्ट करना चाहिए, जैसे भैया ने, घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया वैसे। अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे जो और जो बच्चे हैं उनके लिए? सीए का एग्जाम तो टफ होता ही है, ये तो सबको पता सर है। मैंने बताया टफ कुछ नहीं होता, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात आपको स्ट्रेस फ्री रह के स्टडी करनी पड़ती सोशल मीडिया पर आप हैं, है। जी बिल्कुल। उसको भी टाइम देते हैं? नो सर, इतना व्हाट्सअप मैं बोल सकती हूँ थोड़ा यूज़ करती हूँ, बट एफबी वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इंस्टा नहीं यूज़ करती मैं। मतलब मोबाइल से दूर रहना होगा। सर बिल्कुल, एग्जाम टाइम पे तो आप टच भी नहीं कर सकते हो मोबाइल को, फ्रेंड्स को भी आपको छोड़ना पड़ता है उस टाइम पे तो। घर वालों को तो नहीं छोड़ना पड़ता ना? अब सर वैसे तो नहीं छोड़ना पड़ता, बट जैसे सब लोग बैठे हैं वो बातचीत कर रहे हैं तो अपन उनके साथ वो टाइम स्पेंड उनमें नहीं कर इन्वॉल्व नहीं होना, अपने को अपनी नहीं पढ़ाई कर पे सकते ध्यान देना, सर। स्टडी पे, यही है ना? जी। तो अभी क्या आगे, जो आपके छोटे भाई भी हैं और वो भी हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या कुछ तैयारी कर रहे हैं इसके अलावा? छोटा भाई है सबसे छोटा, वो नेवी एयरफोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, और उससे जो बड़ा है वो बीटेक के लिए। तो घर अभी वालों का next साथ देंगे month जॉब में। लगने के बाद में? क्या? घर वालों का साथ देंगे आप? सर बिल्कुल ऑब्वियस है। मैंने क्या किया, वैसे ये घर वालों के लिए ही तो किया है ना। अ, वैसे ही अपन ये देखते हैं कि लड़कियों की शादी कर दी जाती है, ससुराल भेज दिया जाता है उनको, तो वो वहाँ पे अपना जो भी कमाते हैं इन्वेस्ट करती है, बट मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिले कि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकूं। बिल्कुल ऐसा ही हौसला होगा। रखो, ऐ मत करे। हौसला रखो। ऐ मत करे। वाकई में जो बेटियां होती है वो अपने माता पिता के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, और बेटे भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि बेटे नहीं रहते, लेकिन बहुत ज़्यादा केस ऐसे देखने को मिलते हैं कि बेटे ही माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हुए अपने को मिलेंगे और दिखाई देंगे, केस वेस भी कर देते हैं, लेकिन बेटियां जो है आखिरी दम तक उनका साथ देती है। क्यों? जी सर, मैं अपने पेरेंट्स को मैं चाहती हूँ कि अपनी शादी के बाद भी सपोर्ट करूँ। बिल्कुल आपका फ़र्ज़ भी है, और आप ये अगर फ़र्ज़ निभाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, और भी जो बहन बेटियां इस वीडियो को देख रही है, तो कम से कम इस बच्ची से, इस अंजलि से ये भी आप लोग सीखें कि माता पिता ही हमारे लिए सब कुछ है। शादी होने के बाद बिल्कुल वो भी घर आपका ही है, लेकिन माता पिता को भी नहीं भूलना चाहिए। माता जी, कैसा लग रहा है आपकी बेटी आपके बारे में, आपके लिए इतना सोच रही है, और पढ़ाई करके आपका ही नहीं पूरे गाँव का नाम रोशन किया है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो पढ़ानी जरूरी है, क्यों पढ़ाया लग रहा है? मतलब बूढ़ा कौन पढ़ाओ आपकी बेटियां ने? बोला तो कौन पढ़ाओ, पर पढ़ाई वाली की इच्छा है, बोली मैं पढ़ूंगी तो पढ़ मुझको पढ़ाओ भैया से पढ़ ले मुझको। तो किताब की तो चाहे कदे पीसा वासा चाहे तो थाकना मांगती है? मेरे को तो कौन मांगती, बाप ये विकास ही करके देता। मतलब परिवार का जो है भी सहयोग करे है। भाई बंश से ही पढ़ी है उनके हिसाब से, और मारकन तो ये तो कम जाए पाई तरह परिवार वो भैया भी तो कौन। अब किस हो लग रहे हैं? ये बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहे हैं। हाँ, अब तो पूरे गांव में चर्चा हो रही होगी। चर्चा तो देखो टाबर लागे जद और थाने पता हो, एक महीना कम से कम 50-60 हजार रुपया, इससे ज्यादा भी कमाओगे वैसे? देखो ये तो की ऊपरला की मर्जी, और ये भाई ये बहन के ये करेंगे जल्दी हो गया तो मन। मेहनत करिए, सीधी सी बात है। तो सारा टाइम पर तो यार होता ही नहीं। माए टाइम पर पढ़ाया तो कौन माने स्कूल में कौन गल है पढ़ के स्कूल में डाल देता तो क्या करता? करता के कि मैं तो करता ही गल है तो। किमी तो करता ही। हाँ। तो अब भी जो है सारे जाए कि और भी माँ है जो बच्चे ना ब्याह दे हैं जल्दी, ठीक, उन ब्याह बहुत बढ़िया बात है, और समय के अनुसार ब्याहना भी चाहिए, लेकिन जो और जो है जो समय से पहले ब्याह दिया उनने क्या होगा? उन्हें तो करना तो नहीं चाहे पर कर दी नहीं के
नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अब ये और जो बच्चे हरियाणा की करो कौन करो। ये भी आपकी इच्छा है तो ते पढ़े हैं, आपकी इच्छा होगी जल्दी करा। सबसे पहले पढ़ाई है, हाँ यही है ना। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले स्टडी है, सबसे पहले पढ़ाई है। अगर बच्चा मेहनत करता है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए और उसका मोटिवेट भी करना चाहिए बच्चे को, ताकि वो आगे और बढ़े। बच्चे के पिताजी भी हमारे साथ है और वो भी मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी कितनी टफ है इस गर्मी के अंदर, जो मकान बनाते हैं आप लोग देखते हैं, आलीशान आलीशान मकान। मुझे पता है कि मेरे पिताजी भी वही काम करते हैं और जलन निशा भी होती है जब बच्चे मेहनत करते हैं आगे बढ़ते हैं, तो सभी के साथ होती है ऐसा। तो बाबूजी भी हमारे साथ है। बाबूजी दो ही शब्द बता दो, केक होगा। अच्छा है साहब, अच्छा है। ठीक है, बच्चों की मर्जी है, हम्म। जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा था आपको कि सक्षम परिवार की कवरेज हम हमेशा करते हैं और जो बच्चे प्राउड फील करवाते हैं हमें, उनकी हम कवरेज करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन आज जो जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया, वाकई में यहाँ तक हमें पहुँचने में ज़रा भी झिझक नहीं हुई, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है इनको मोटिवेट करना। और ऐसे ही अनेक सैकड़ों बच्चे हैं, उनको मोटिवेट आप ही कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपने बच्चों को, ख़ास तौर पर बेटियों को पढ़ाएं, उनको समय से पहले शादी ना करें। और यही वजह है कि आज अंजलि जो अपने माता पिता के लिए सोच रही है, वो यही वजह है कि अंजलि को उनके माता पिता ने रोका नहीं, टोका नहीं, उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया, पढ़ने दिया उनको। उनकी मजबूरी समझी और अपनी मजबूरी समझी। तो अंजलि को एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और वाकई में सीए का एग्ज़ाम वो काफ़ी टफ होता है, आप सभी को भी पता है इस चीज़ के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहिए शिवनगरी टाइम्स के साथ।